हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल BS एकेडमी क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। आज हम आपको फिजिक्स के बारे में बताएंगे, जो इस प्रकार से यहाँ पर लिखा गया है। विज्ञान, फिजिक्स, भौतिक विज्ञान। विज्ञान की परिभाषा, जैसे आप लोग जानते थे कि पहले विज्ञान की परिभाषा बहुत पुरानी हो चुकी है। आपको बता रहे हैं, कहते हैं कि किसी भी वस्तु को सुव्यवस्थित, सुसंगठित एवं क्रमबद्ध ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। लेकिन आज हम आपको नई परिभाषा लेकर आए हैं, बहुत ही लेटेस्ट परिभाषा है, जो आप ध्यान से सुनिए, आपको याद हो जाएगा। यहाँ पर लिखा गया है विज्ञान की परिभाषा: भौतिक जगत की परिघटनाओं, प्रक्रियाओं, पदार्थों एवं उनके गुणों के संबंध में प्रेक्षणों द्वारा स्थापित सुव्यवस्थित ज्ञान ही विज्ञान कहलाता है। दोस्तों, यहाँ पर लिखा गया है कि भौतिक जगत की, भौतिक क्या है? इस संसार, इस जगत में, इस संसार में परिघटनाओं यानी जितनी घटनाएं हो रही हैं, प्रक्रियाओं, जिस पदार्थों पर प्रक्रिया हो रही है, मतलब कि उसको आगे क्रिया कर रहे हैं, और उनके गुण के संबंध में, उनके गुणों के संबंध में प्रेक्षणों द्वारा स्थापित, प्रेक्षण सैटेलाइट होते हैं जो स्थापित कर देते हैं, तो वहाँ से हम टेलीविज़न, तमाम प्रकार दूरदर्शन समाचार सुनते हैं। तो ये है प्रेक्षणों द्वारा स्थापित सुव्यवस्थित ज्ञान ही विज्ञान कहलाता है। कहता है कि विज्ञान की खोज, विज्ञान वाले इतने आगे निकल गए हैं कि हर बात को प्रूव कर देते हैं, सत्य कर देते हैं। यही है विज्ञान की परिभाषा: भौतिक जगत की परिघटनाओं, प्रक्रियाओं, पदार्थों एवं गुणों के संबंध में प्रेक्षणों द्वारा स्थापित सुव्यवस्थित ज्ञान ही विज्ञान कहलाता है। दोस्तों, यदि आप एक बार दो बार बात को सुन करके रिवाइज करते हो तो जरूर आपको याद हो जाएगा कि भौतिक जगत की परिघटनाओं, प्रक्रियाओं, पदार्थों एवं गुणों के संबंध में प्रेक्षणों द्वारा स्थापित सुव्यवस्थित ज्ञान ही विज्ञान कहलाता है। और वह पीछे वाले जो विज्ञान की परिभाषा आप पढ़े थे वह भूल जाएंगे, क्योंकि वह बहुत कई 20 साल से हम लोग दोहराते आ रहे हैं। किसी भी वस्तु को सुव्यवस्थित, सुसंगठित एवं क्रमबद्ध ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। ये तो ठीक ही है, लेकिन कुछ नया कीजिए कि भौतिक जगत की परिघटनाओं, प्रक्रियाओं, पदार्थों एवं उनके गुणों के संबंध में प्रेक्षणों द्वारा स्थापित सुव्यवस्थित ज्ञान ही विज्ञान कहलाता है। दोस्तों, अब इसके बाद बताएंगे विज्ञान के प्रकार। विज्ञान 3 प्रकार के होते हैं, जैसा आप जान रहे हैं। पहला है भौतिक विज्ञान, दूसरा रसायन विज्ञान, तीसरा जीव विज्ञान। तो आज हम आपको भौतिक विज्ञान के बारे में बताएंगे। भौतिक विज्ञान, तो भौतिक विज्ञान क्या है? भौतिक विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत द्रव्य तथा ऊर्जा के विभिन्न रूपों एवं अन्य क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। भौतिक विज्ञान कहलाता है। भौतिक विज्ञान क्या है? भौतिक विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत पदार्थों एवं द्रव्यों एवं उनके अन्य क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। इसे क्या कहते हैं? भौतिक विज्ञान कहते हैं। तो भौतिक विज्ञान बहुत आसान है, इसको 2-3 बार अगर से रिवाइज करेंगे तो याद हो जाएगा। भौतिक विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत द्रव्य तो ऊर्जा की विभिन्न रूपों क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है, उसे भौतिक विज्ञान कहते हैं। एक बार लास्ट, भौतिक विज्ञान किसे कहते हैं? भौतिक विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत द्रव्यों तथा ऊर्जा के विभिन्न रूपों एवं उनके अन्य क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है, उसे भौतिक विज्ञान कहते हैं। दोस्तों, अब इसके बाद भौतिक विज्ञान के बाद आता है द्रव्य यानी मैटर या पदार्थ। पदार्थ करिए या द्रव्य कीजिए, एक ही बात है। तो मैटर यानी पदार्थ क्या है? वह वस्तु जो स्थान घेरती है, जिसमें द्रव्यमान होता है, जिसका अनुभव हम अपनी ज्ञानेंद्रियों द्वारा कर सकते हैं, उसे क्या कहते हैं? द्रव्य या पदार्थ कहते हैं। तो पदार्थ क्या है? वह वस्तु जो स्थान घेरता है, जिसमें भार होता है, जिसका ज्ञान हम अपने ज्ञानेंद्रियों से, यानी ज्ञानेंद्रिय कितने 5 होते हैं? आँख, कान, नाक, त्वचा, ये सब क्या है? ज्ञानेंद्रियां हैं। जिसका ज्ञान हम अपने ज्ञानेंद्रियों से
कर सकते हैं, प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से। तो प्रत्यक्ष रूप से जैसे हम किसी चीज़ को देख रहे हैं तो वो प्रत्यक्ष हो गया। परोक्ष रूप से जिसे हम अनुभव कर सकते हैं। अनुभव, जैसे वायु क्या है, यह हम देख नहीं सकते हैं लेकिन हम अनुभव कर सकते हैं कि यह पदार्थ है, यह क्या है, द्रव्य है। इसे हम छू नहीं सकते लेकिन महसूस कर सकते हैं। तो और यहाँ पर लिखा गया है सोना। सोना क्या है, पदार्थ है, यानी इसे हम छू सकते हैं, वजन कर सकते हैं। चांदी, वायु, वायु क्या है, पदार्थ है। जितनी भी चीज़ें हमारी आँखें से दिखाई देती हैं सब क्या है, पदार्थ है। वायु दिखाई नहीं देती है लेकिन वह भी पदार्थ है, क्योंकि उसमें वजन होता है, भार होता है, उसे हम देख नहीं सकते लेकिन उसे हम महसूस कर सकते हैं। और वो जल, जल को हम देख सकते हैं, पीते हैं। हीरा, ये ठोस पदार्थ है। तो एक बार फिर से, द्रव्य पदार्थ किसे कहते हैं, वह वस्तु जो स्थान घेरता है जिसमें द्रव्यमान होता है और जिसका ज्ञान हम अपने ज्ञानेंद्रियों से प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से कर सकते हैं, देख सकते हैं, वह क्या कहलाता है, द्रव्य या पदार्थ कहलाता है। इसके बाद आता है द्रव्यमान, मास। द्रव्यमान क्या है, पदार्थ की वास्तविक मात्रा ही द्रव्यमान कहलाती है। किसी वस्तु का द्रव्यमान सदा निश्चित होता है, स्थान परिवर्तन करने पर इसके मान में परिवर्तन नहीं होता है, इसके मान में परिवर्तन नहीं होता है। तो इसे क्या कहते हैं, द्रव्यमान। तो द्रव्यमान दोस्तों, द्रव्यमान क्या है, पदार्थ की वास्तविक मात्रा ही उसका द्रव्यमान है। वास्तविक मात्रा, जैसे हमारा वजन अगर से 20 किलो है, या हमारा वजन यदि 60 किलो है तो यह 60 ही किलो रहेगा, चाहे हम चंद्रमा पर चले जाएं, चाहे किसी अन्य ग्रह पर चला जाएं। मेरा द्रव्यमान यदि 60 किलो है तो 60 किलो ही रहेगा। भले से हम हवा में उड़ने लगें, जैसे कि किसी स्थान पर केंद्र पर चले जाएं, इसके मतलब कि तो हम वहाँ हमारा भार शून्य हो जाएगा, लेकिन मेरा द्रव्यमान अगर 60 है तो 60 ही रहेगा। द्रव्यमान स्थान परिवर्तन करने पर द्रव्यमान बदलता नहीं है, वह निश्चित रहता है। यदि आपका द्रव्यमान अगर 50 है तो 50 ही रहेगा। यदि आप स्थान परिवर्तन कर लेते हैं, स्थान परिवर्तन मतलब पृथ्वी से यदि किसी अन्य ग्रह पर जाते हैं तो आपका यदि द्रव्यमान 50 है तो 50 ही रहेगा। एक बार फिर से, द्रव्यमान पदार्थ की वास्तविक मात्रा ही द्रव्यमान, किसी वस्तु की वास्तविक मात्रा ही क्या कहलाती है, द्रव्यमान कहलाती है। यह स्थान परिवर्तन करने पर बदलता नहीं है। इसके बाद आपको आता है भार, वेट। पदार्थ की मात्रा में वृद्धि को भार कहते हैं। यह स्थान परिवर्तन के साथ इसका मान बदलता रहता है। भार क्या है, तो पदार्थ की मात्रा में वृद्धि को भार कहते हैं। पदार्थ की मात्रा में वृद्धि को भार कहते हैं। भार की परिभाषा और दे सकते हैं, जैसे जब कोई वस्तु, पृथ्वी किसी वस्तु को जिस बल के द्वारा अपने केंद्र की ओर खींचती है, आकर्षित करती है, उसे भार कहते हैं। पृथ्वी जिस वस्तु के द्वारा, यानी मतलब पृथ्वी क्या, जिस गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी के अंदर है वह प्रत्येक वस्तु को अपनी ओर क्या करती है, आकर्षित करती है, उसे क्या कहते हैं, भार कहते हैं। या किसी वस्तु के मात्रा में वृद्धि करने पर वृद्धि को भार कहते हैं। भार क्या होता है, स्थान स्थान पर बदलता रहता है। यदि आप चंद्रमा पर चले जाएं तो आपका भार शून्य हो जाएगा, यानी मतलब कि आपके भार का 1/6 हो जाता है। यह सूत्र है। यदि कोई वस्तु यहाँ पर अगर 100 किलो है तो वह चंद्रमा पर जाएगी तो 1/6 हो जाता है, और किसी ग्रह पर जाती है तो वह जो है कि भार में परिवर्तन होता है। तो दोस्तों आज इतना ही। यदि हमारा वीडियो आपको पसंद आता है तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। जय हिंद।